अकाउंट। कुछ भी काम करते हैं हम लोग, जो भी डिपार्टमेंट होता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कॉलेज है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो गया, इरिगेशन, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसको फंड चाहिए होता है काम करने के लिए। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अभी तक हम कॉन्ट्रैक्टर वगैरह की बात कर रहे थे, तो उसको फंड तो क्या है, डिपार्टमेंट देता है कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन जो मेन जो है आपका एसडीओ है या एक्सचेंज जो काम करवा रहा है, उसको भी फंड चाहिए होता है। जैसे प्रिंसिपल है हमारे कॉलेज में, तो प्रिंसिपल को फंड चाहिए है, सारी चीजों, सैलरी भी देनी है और कॉलेज में कोई काम करवाना है। तो इस चैप्टर में क्या है, हम यही पढ़ेंगे कि हमारा जो अकाउंट है वो कैसे चलता है, कि पैसे कहाँ से आते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है। अगर आपको, जैसे आप कल को आप जेई लग जाते हो, तो आपको अगर फंड चाहिए काम करवाने के लिए, तो आपको टेक्निकल सैंक्शन लेनी पड़ेगी, कैसे क्या प्रोसेस होगा ऊपर से, मतलब पैसा मंगवाने का। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। इसके अंदर टर्म्स है, मास्टर रोल क्या, इक्विटेंस रोल, इक्विटेंस बिल्स क्या है, आपका रनिंग बिल क्या होते हैं, तो ये सारा क्या है इस चैप्टर के अंदर रहेगा हमारा। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द पब्लिक वर्क अकाउंट हैज बीन ए पार्ट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग कोर्स। इसका अलग से मतलब एक वो भी होता है, पूरी बुक होती है, लेकिन हमारे सिर्फ इन्होंने एक इंट्रोडक्शन दे रखा है इसके अंदर। बिकॉज इन द एवरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट related to public work is much responsibility of engineer। किसी भी डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अकाउंट को प्रॉपर क्या है मेंटेन करना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इंजीनियर जो है वहां पे, या एज द इंजीनियर एज द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। कोई भी काम है उसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए क्या इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेंटेन करे जो भी अकाउंट है, जो भी पैसा है। Thus the knowledge of the public work account is essential for junior engineer। ठीक है, इसीलिए नॉलेज क्या है, पब्लिक वर्क अकाउंट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसको, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर को, या एसडीओ जो भी है, या अदर ऑफिसर जो है, क्योंकि नीचे जो है जेई और एसडीओ ही बना के देते हैं बिल, फिर वो ऊपर जो एक्शन होता है वो सिर्फ क्या है उस पर साइन करता है, आगे भेजता है। मेन जेई का काम रहता है। उसके बाद जो भी ऑफिसर्स होंगे ऊपर टेक्निकल से, एसीएस जो है ऊपर जो मेन हेड होगा, वो क्या है सैंक्शन करके भेजेगा। हु आर हैंडलिंग द वर्क ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जो भी हैंडल कर रहे हैं वो वर्क, चाहे वो रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, कलवर्ट, कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है। दीज ऑफिसर ऑफ engineering department have followed the rule laid down in the financial handbook code issued by the government discharge day to duty related to public work। उनके पास एक हैंडबुक होती है, एक बुक रहती है, तो जिसमें क्या है वो मेंशन करते हैं कि भाई ये काम होगा और इस हिसाब से इतना हमें, जैसे तुम लोग उसमें बना रहे हो, वो बना रहे हो तुम लोग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल वाला मेथड जो कर रहे हो तुम, ऐसे करके पूरा बना के भेजते थे स्क्वायरमेंट में, इतना हमें ये चाहिए, इतना हमें ये चाहिए, पूरा हैंडबुक में उसको बना के भेजना होता है। इट इज रिजिडिटी, हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंस पेट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के लिए एक ईंधन का काम करती है फाइनेंस जो है। विदाउट प्रॉपर एंड इफिशिएंट सिस्टम ऑफ द अकाउंट financial control is very difficult to plan, design and execute various development scheme। बिना अकाउंट के, बिना उसको हैंडल किए कोई भी काम हो, चाहे हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, चाहे प्लानिंग कर रहे हैं, या उस काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए फाइनेंशियल जो पैसे के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वी शुड अंडरस्टैंड द बेसिक रूल that the same care and attitude should be need to handle and utilize the public fund involve crore of the rupees would be according to simple and rated style। यहाँ पे ये चीज कहने की कोशिश कर रहा है, सॉरी यहाँ पे पढ़ना था मुझे, कि जो हम लोग, जो करोड़ों में आता है पैसा, ठीक है, तो उस पैसे को हमने इस तरीके से हैंडल करना है कि हम क्या है has exercise to expenditure of the our own money। ऐसे पैसे को इस तरीके से हैंडल करना है कि हम खुद का पैसा लगा रहे हैं, ऐसे नहीं सोचना कि सरकार का पैसा है, ठीक है, तभी हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना
जब होता है उसको किस तरीके से हम लोग सिंपली समझ सकते हैं, कवर किया है हर एक फीचर्स को। टेक्निकल सैंक्शन क्या होती है, बिल्स क्या होते हैं, हैंड रिसिप्ट क्या होती है, एस्टेब्लिश्ड रोल क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या है इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा कि कोई भी डिपार्टमेंट को अकाउंट का इम्पोर्टेंट रोल है। जो भी जूनियर इंजीनियर है या एसडीओ है, जो भी बिल बनाता है ऊपर सैंक्शन लेने के लिए, पैसा लेने के लिए, तो उसको इस चीज की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे उसके साथ काम करना है। कोई भी काम कर रहे हो आप, ठीक है, उसको रूल के अकॉर्डिंग करना है। जो भी हैंडबुक या कोड इशू किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसके हिसाब से चलना है। कोई भी काम है वो बिना कोई भी प्लान है, डिजाइनिंग है या एग्जीक्यूशन है, बिना पैसों के नहीं हो सकता। प्रॉपर कंट्रोल फाइनेंस के ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो पब्लिक फंड आता है वो करोड़ों में आता है, तो आप जब उसको यूज कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो खर्चा कर रहे हो, तो आपको इस तरीके से उसको यूज करना है कि वो आपकी खुद का पैसा है। उसके बाद अकाउंट को रेफर कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं एस्टिमेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल डीलिंग। जो भी फाइनेंशियल डीलिंग होती है उसका एस्टिमेट लगाना, उसको कैलकुलेट करना अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट में भी डिफाइन इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इनकम कि कितना आपकी इनकम है। उसके बाद रिसिप्ट्स ऑफ द पब्लिक व डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सिस्टमेटिकली बाय द कंसर्न ऑफिशियल सेटिस्फेक्शन ऑफ द पब्लिक, कि किस तरीके से आप जो भी पैसा है तो उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो उस डिपार्टमेंट में, ताकि क्या है पब्लिक सेटिस्फेक्शन भी रहे। ऐसे नहीं ऐसे क्योंकि ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा खर्च करोगे तो आपके ऊपर ये भी एलिगेशन लग सकते हैं कि आप पैसा खा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को करना, वैसे तो मतलब वो रहता है जो जेई होता है, अगर कोई काम है अगर 10 लाख का आया है तो उसका 3% उसमें रहता है, ठीक है। फिर एसडीओ का भी खुद का होता है कि काम है, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई भी काम आता है कि वो ढंग से कर ले, उसको कि इतना पैसा देख के सबका मन ऐसे हो जाता है ना कि भाई मैं खा लूं, तो इसलिए उनको अलग से सरकार पैसे भी देती है कि आपका 3% रहेगा, ठीक है। तो वो चीज भी रहती है, इसीलिए प्रॉपर तरीके से चीजों को करना है ताकि पब्लिक सेटिस्फेक्शन भी रहे। द सिस्टमैटिक वे ऑफ द कीपिंग अकाउंट वर्क इज नॉन एज द पीडब्ल्यू सिस्टम ऑफ द अकाउंट। जब हम इस अकाउंट को प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से कीप करते रखते हैं तो उसको क्या है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सिस्टम ऑफ अकाउंट बोलते हैं। द अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर मेंटेन प्रॉपरली स्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग विद द गवर्नमेंट सिस्टम। जिस हिसाब से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अकाउंट को हैंडल कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसके हिसाब से होना चाहिए। विच ले डाउन द डिटेल प्रोसीजर फॉलो इन द एंटरिंग वेरियस ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल। जो भी ट्रांजेक्शन मैटर होते हैं, ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल मैटर होते हैं, जब आप उसमें एंटर करते हो, जब आप उसको हैंडल कर रहे हो, तो एक सरकार की तरफ एक सिस्टम बनाया होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने चलना होता है, ऐसे नहीं कि आप अपने हिसाब से चलोगे। तो वो चीज जरूर आपने ध्यान रखनी है, मेंटेन करना है उस चीज को। इट ऑल्सो ले डाउन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द सच फाइनेंशियल डीलिंग रिलेटेड टू पब्लिक वर्क। और एक कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए कि जो भी फाइनेंशियल डीलिंग हम लोग पब्लिक के साथ कर रहे हैं। द सिस्टम ऑफ द अकाउंट इज क्वाइट हेल्पफुल एंड इसेंशियल फॉर स्मूथ, मतलब जो भी सिस्टम होता है अकाउंट का वो क्वाइट हेल्पफुल होना चाहिए, एसेंशियल होना चाहिए, स्मूथ और इफिशिएंसी के साथ हम लोग फंक्शनिंग कर सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे अकाउंट पूछ सकता है तो अकाउंट तक पढ़ना, ये आगे जो डिटेल मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ी है वहां से उसको अकाउंट की डेफिनेशन है यहाँ पे, सिर्फ बस वो समझाने के लिए है कि हमें चीजों को समझना चाहिए। इंट्रोडक्शन दे रखा है। दूसरा टॉपिक जो है वो दे रखा है आपका टेक्निकल सैंक्शन, लेकिन टेक्निकल सैंक्शन में भी अलग, जैसे ये मेन स्टेजेस फॉर प्रोजेक्ट, कौन कौन सी स्टेजेस होती है। आपने पैसा लेना है सरकार से तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपके सिलेबस में सिर्फ उसने दिया है ये
एक तो ये दे रखा है टेक्निकल सैंक्शन और एक दे रखा है अलॉटमेंट ऑफ फंड। लेकिन हम ये दोनों चीजें भी पढ़ेंगे कि ये टेक्निकल सैंक्शन आपको तब मिलेगी जब आप ये बना के भेजोगे, ठीक है। तो ये चीज भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे ये तो दोनों ये दिए हुए हैं तुम्हारे सिलेबस में कि टेक्निकल सैंक्शन क्या होती है, अलॉटमेंट ऑफ फंड क्या होता है। तो जब हम लोग क्या है सरकार से पैसा लेना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी हमने मान लिया रोड बनाना है, तो रोड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सरकार को हम भेजेंगे कि हम एक रोड बनाना चाह रहे हैं। The administrative approval defines the formal expression of the proposal by competent authority, administrative department regarding requirement of work within the department for which proposal is submitted by the divisional officer concerned with the concerned department officer। ये यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि जो competent authority है, मतलब ऊपर जो बैठे हैं, ठीक है, जिसके पास पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट है वहां पे क्या होगा, एक डिविजनल ऑफिसर होगा। वो अपने जो अपने से ऊपर जैसे एक्शन हो गया उसके साथ क्या करेगा, कंसर्न करेगा, कंसल्टेंट करेगा, आपस में बात करेंगे। वो फिर वो बताएंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, हमें कौन सा वर्क हमने करना है। वो अपना प्रपोजल क्या है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास रखेगा कि मुझे ये चीज करना, मैं रोड बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो पूरा प्रोसेस बना के क्या कर देगा, ऊपर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में एसीएस आता है, ठीक है, जो हमारे एसीएस रहेगा। उसके बाद जो हमारा चीफ आता है, चीफ के बाद हमारा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आता है, फिर एक्सीएन आता है। वो हमने पहले मैंने बताया था तुम लोगों को जब हम लोग वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन और वो पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वो उस हिसाब से चलेंगे। एसीएस के पास फाइल जाएगी, द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नीडेड फॉर ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क, जो भी काम हो, ठीक है, छोटे से लेके बड़ा हो। मतलब पीटी वर्क लिखा, पीटी वर्क में आता है हमारा 5,000 से कम का भी काम हो जाए, उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए होती है हमें। ऐसे नहीं कि हम अपने हिसाब से उसको कर देंगे। अगर आपने 5 लाख का बिल लिया है और आपका खर्चा 5,05,000 हो गया है, तो वो भी आपको ऊपर बताना पड़ेगा कि ये चीज हुई है। तो पीटी वर्क हो तब भी हमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव से जो ऊपर हमारी अथॉरिटी है उससे क्या है, अप्रूवल लेना जरूरी होता है। एज सून द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज अकॉर्डिंग सबमिटेड वर्क इंटीमेशन सेंड टू द पीडब्ल्यूडी अथॉरिटी टू इफेक्ट। वही सेम की अप्रूवल लेने के लिए अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा अकॉर्डिंग जो वर्क कैसे हमने सबमिट करना, उसी हिसाब से ऊपर हमने इंटीमेशन भेजना है अथॉरिटी को। इन अदर वर्ड वी कैन से administrative approval is the short of the order given by the administrative department to PW authority had the submitted proposal and submitted related detail technical sanction to fulfill the requirement of the concern। थोड़ा लैंग्वेज अजीब है पर लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए हमें, जो भी पैसा चाहिए है, हम क्या करेंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो ऊपर डिपार्टमेंट है, उसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे अपना प्रपोजल। सबमिट द क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, हमें डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी कि हमें कितनी टेक्निकल सैंक्शन चाहिए, मतलब पैसा कितना चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, ठीक है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो जो कंसर्न, मान लो हम उसको इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसको रिक्वायरमेंट है टेक्निकल सैंक्शन की, तो वो अपना प्रपोजल क्या है ऊपर की साइड भेजेगा कि कितना हमें चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है। द प्रपोजल सबमिटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, सेम चाहिए, वही चीजें रिपीट कर रहा है बार बार की एडमिनिस्ट्रेटिव से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ओनली प्रीलिमिनरी प्लान एंड रफ एस्टिमेट हम उसको तैयार करके देंगे, किसके अकॉर्डिंग, प्लिंथ एरिया क्यूबिक में जो हम करते थे, एक तो होता है डिटेल एस्टिमेट, एक होता है रफ एस्टिमेट। तो तुमने पढ़ा होगा प्लिंथ एरिया क्यूबिक रेट मीटर वाला जो मेथड है, उसके अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी मेथड लगा के हम लोग क्या है, एक रफ एस्टिमेट तैयार करके भेज देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते। सम अदर मेथड, जो भी हमें सुटेबल मेथड लगता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, अपना एरिया, अपना पैसा निकाल के ऊपर भेज देंगे कि इतना हमें चाहिए। इफ द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द वर्क एक्सीड पावर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्ट्री।
अगर जो पावर से ज्यादा हो जाता है, मान लो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मान लो एसडीओ है, एसडीओ नीचे दिया हुआ है टेक्निकल सेंक्शन में, जो आपका एसडीओ है वो 5,000 से मतलब क्या है कम का खर्चा ही कर सकता है, वो मतलब उसके वो इतने पैसे ले सकता है। जो वो है एक्शन है वो 5,000 से 1 लाख तक ले सकता है। तो इससे अगर ज्यादा हो जाता है तो वो अपने से ऊपर वाले एसडीओ है, अब उसको एसडीओ को तो 5,000 ही कर सकता है वो, तो वो क्या करेगा, अब एक्शन से बात करेगा, एक्शन 1 लाख तक कर सकता है। तो एक्शन क्या है, अपने से ऊपर वाले को बोलेगा। अब जब हमने पूरा तैयार करके भेज दिया, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल मिलनी है, अगर 10 जब हमने बाद में एस्टिमेट किया, इन केस ऑफ द कॉस्ट ऑफ वर्क ड्यू टू द प्राइस राइज इंक्रीज बाय द मोर देन 10%, 10% से क्या है ज्यादा हो गया, अगर 10% तक रहेगा तो कोई बात नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है डिपार्टमेंट है वो मैनेज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर 10% से ज्यादा हो गया खर्चा, जो हमने दोबारा अगर उसको कैलकुलेट किया, तो फिर दोबारा से हमें क्या है रिवाइज प्रपोजल वहां सरकार के पास भेजना पड़ेगा। उसको क्या है रिवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बोलते हैं। तो यहाँ बेसिकली जो हम चीज है वो ये समझ रहे हैं कि अप्रूवल क्या है, हमें पैसा चाहिए है, ठीक है, हमें पैसा चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी प्रपोजल है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने जो भी बनाना है, पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है आपका, या फिर आपने रोड बनाना है, कुछ भी बनाना है आपने, उसके लिए आप क्या करोगे, ऊपर जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको क्या भेजोगे, अपनी डिटेल भेजोगे, ठीक है। इसमें ये भी कह रहा है कि चाहे छोटे से छोटा काम हो, चाहे 5,000 का या 5,000 से कम का काम भी हो, तब भी हमें क्या है अप्रूवल लेने की जरूरत होती है। हम अपने ऊपर भेजेंगे तो वो वहां पे क्या है वो अपना उसको क्या है अप्रूव करके, अगर हम 10 जो भेजा है हमने वो अकॉर्डिंग टू एक रफ एस्टिमेट हम लोग बना के भेजते हैं। और जब हमें बाद में पता लगता है कि वो बढ़ गया है खर्चा, बाद में हम जब उसको अलग से बनाएंगे, क्योंकि डिटेल भी तैयार करेंगे हम, डिटेल जब तैयार करते हैं तो हमें लगता है कि वो 10% तक अगर बढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर 10% से ज्यादा बढ़ गया है तो हमें क्या है रिवाइज एस्टिमेट तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सपेंडिचर सैंक्शन, इन केस ऑफ द ओरिजिनल एंड मेजर वर्क, जो बड़ा काम होता है, इफ द अमाउंट ऑफ द सबमिटेड estimate is the excess of the limit of power of the competent authority, the occurrence of the government proposed expedition week necessary। एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, वही जो ऊपर हमने बात वहां अप्रूवल ले ली, अब हमें लगता है कि जो लिमिट थी, जैसे मान लो ये बताया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एसडीयू की लिमिट से क्या है ज्यादा हो गया, या एक्सिन की लिमिट से ज्यादा हो गया, तो फिर से क्या है हम लोग क्या करेंगे, आपस में सलाह मशवरा करके सरकार के पास दोबारा से खर्चे के लिए सैंक्शन मांगेंगे कि हमने पूरे एक्चुअल में क्या होता है, लास्ट वाला अलॉटमेंट ऑफ फंड पड़ेंगे हम लोग, साल का पूरा खर्चा आता है, मार्च में हम लोग फंड लेते हैं कि मान लो पूरा पता होता है सरकार को कि इस डिपार्टमेंट में इतना का खर्चा होना है, नया काम होना है तो अलग बात है, अगर पुराना है तो उसको पता होता है कि मेंटेनेंस का इतना चाहिए, इनको रिपेयर का इतना चाहिए है, या फिर जो सैलरी वगैरह है वो इतने से निकलेगी, वो उनको पता होता है। तो मान लो 1 साल के लिए उनको 1 करोड़ दे दिया, उसके बाद उनको लगता है वो तो देना ही है सरकार ने उनको, लेकिन अगर ऐसा होता है कि उसके अलावा खर्चा होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, दोबारा अप्रूवल लेनी पड़ती है, दोबारा सरकार के सामने अपना प्रपोजल रखना पड़ता है, उसी को ही एक्सपेंडिचर सैंक्शन बोलते हैं। इट जनरली implied in those cases when the administrative approval of the work has been according by the government themselves, a duty of the concerned department expenditure sanction for the work where it is required। ठीक है, मैं वही बोला कि वैसे तो सरकार देती है जो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जो उसको पैसा मिलना है, लेकिन इन केस जब उसको लगता है कि ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, अगर रिक्वायर्ड है तो क्या करेंगे, वो एक रिवाइज एक्सपेंडिचर सैंक्शन उनसे मांगेंगे, एक नोटिस देंगे उनको, जो उनको बोलेंगे कि हमारा जो है इतना एक्सीड हो गया है तो आप हमें ये चीज प्रोवाइड करो। तो एक्सपेंडिचर सैंक्शन में क्या होता है कि हमारा जब एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो उसके लिए हम अप्रूवल लेते हैं। अब जो हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है हमारा ये टॉपिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ने अप्रूवल दे दी, पैसा हमारे पास आएगा, आफ्टर ऑब्टेनिंग
एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कि पैसा इतना हमें चाहिए, 1 करोड़ हमने मान लिया, और एक्सपेंडिचर सैंक्शन ये बोल रहा है कि अगर रिक्वायर्ड है, वही मैंने बोला कि ऊपर कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी हमें जितना पैसा चाहिए, लेकिन अगर अलग से खर्चा होता है, जरूरत पड़ेगी, तो हम एक्सपेंडिचर सैंक्शन भी लेंगे। उसके बाद रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क ए डिटेल एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड। हम डिटेल एस्टिमेट, अगर हमें सैंक्शन लेनी है, पैसा हमने ऊपर अप्रूवल भेज दिया, अब हमें क्या करना है कि डिटेल एस्टिमेट तैयार करना है और सबमिट करना है इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी ऊपर हायर अथॉरिटी है सैंक्शन लेने के लिए। दिस सैंक्शन ऑब्टेन टर्म एज द टेक्निकल सैंक्शन। इसी सैंक्शन को क्या है हम लोग टेक्निकल सैंक्शन बोलते हैं, जो हम डिटेल एस्टिमेट तैयार करने के बाद टेक्निकल सैंक्शन इज ऑर्डर गिवन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट सैंक्शन एग्री अमाउंट टू एग्जीक्यूट द रिक्वायर्ड। टेक्निकल सैंक्शन एक वो वाला ऑर्डर है जो ऊपर वाली अथॉरिटी नीचे वालों को, नीचे वाले जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उनके साथ वो एग्री है, वो कहेगी कि आप काम करना चाहते हो, आपको कितने भी करोड़ चाहिए हैं या आप उनसे ले सकते हो, तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब वो पैसा देने के लिए तैयार हो। ऊपर अप्रूवल के लिए हमने सैंक्शन भेजी थी, अप्रूवल करवाना चाह रहे थे हम, यहाँ पे वो सरकार जो है वो मान गई है कि आप इस चीज के लिए हम आपको पैसा देंगे। फॉर ऑब्टेनिंग टेक्निकल सैंक्शन ए स्ट्रक्चरली साउंड प्रपोजल इज ऑलवेज सबमिटेड बाय द। जब आपको क्या है टेक्निकल सैंक्शन चाहिए है, तो उसके लिए आपको क्या है एक प्रॉपर क्या है डिटेल एस्टिमेट तैयार करके देना पड़ेगा, जो कैलकुलेट किया हो करेक्टली बेसिस ऑफ द एक्चुअल एंड सफिशिएंट डाटा, कि एक्चुअल में हमें डाटा कितना, एक्चुअल में हमें कितना पैसा चाहिए है और कितना हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, उसी हिसाब से आप डाटा तैयार करके दोगे। टेक्निकल सैंक्शन पॉपुलरली नॉन एज टीएस, टेक्निकल टीएस के नाम से इसको शो कर दिया, अकॉर्डिंग बाय द पीडब्ल्यूडी ऑफिसर फॉर whom लिमिट फाइनेंशियल पावर हैंड बी फिक्स बाय द गवर्नमेंट। जो कुछ नीचे ऑफिसर्स हैं जिनकी क्या है पावर फिक्स होती है गवर्नमेंट के द्वारा। इट वेरीज फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टू, जैसे पीडब्ल्यूडी में अलग हो गई, इरिगेशन में अलग हो गई, आपका जो पंचायत डिपार्टमेंट है जो उसमें अलग हो जाएगी, तो सब में अलग अलग होती है ये। इट ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क, और अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क भी ओरिजिनल काम चल रहा है, कोई नया काम चल रहा है, रिपेयर का काम चल रहा है या मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसके हिसाब से भी पावर अलग अलग होगी। अब नीचे दी हुई है इसने कि चीफ इंजीनियर जो है वो 30 लाख से ज्यादा का काम कर सकता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है जो 1 लाख से 30 लाख तक कर सकता है, और जो एक्शन है वो क्या है हमारा 5,000 से 1 लाख तक काम कर सकता है, और जो एसडीओ है वो 5,000 तक का काम कर सकता है। दिस लिमिट ऑफ द फाइनेंशियल पावर डिस्क्राइब बाय द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा इसको वो किया गया है। इफ द एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ द टेक्निकल सैंक्शन मोर देन द 5%, अगर जो भी टेक्निकल सैंक्शन हमें मिली है, मान लो हमें 30 लाख रुपए मिले थे खर्चा करने के लिए, और उसमें क्या हो गया कि हमारा यहाँ कह रहा है कि मोर देन 5% नहीं होनी चाहिए खर्चा, उसके अलावा और नहीं होना चाहिए। अगर बढ़ जाता है 5,000 तक तो एडजस्ट कर सकता है। मान लो एक्शन 1 लाख का काम करा रहा है, 1,05,000 रुपए खर्चा हो गया, तो वो एडजस्ट कर सकता है, उसको कर देगा। लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर एक्सेस मोर देन 5%, अगर 5,000 से ज्यादा अमाउंट हो जाती है तो फिर से दोबारा रिवाइज एस्टिमेट तैयार करने की जरूरत पड़ेगी, रिवाइज टेक्निकल सैंक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, जो भी ऊपर अथॉरिटी है उससे। तो कहने का मतलब ये है टेक्निकल सैंक्शन क्या है कि हमने अप्रूवल भेजा, अब हमें उनको डिटेल एस्टिमेट तैयार करके देना है, और वो डिटेल एस्टिमेट तैयार करके दोगे तो उनको पता लग जाएगा कि इतना खर्चा लगना है। सरकार ने क्या कर दिया है, अब एग्री हो गई है, जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट एग्री हो जाएगी कि आपको क्या है हम ये पैसा देंगे जितना आपको चाहिए है। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिटेल एस्टिमेट तैयार करके देना पड़ेगा, एक्चुअल में क्या कितना आपको पैसा चाहिएगा वो तैयार करके देना पड़ेगा। और ये जो पैसा होता है, ये जो पावर होती है जो नीचे दी गई है, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग होती है, हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से होती है, और काम के हिसाब से भी होती है कि आप कोई नया काम करा रहे हो, रिपेयर का काम करा रहे हो या मेंटेनेंस का काम करा रहे हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है, और इसमें 5% तक ऊपर नीचे
कर सकते हैं। 5% से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, दोबारा से आपको सैंक्शन, रिवाइज टेक्निकल सैंक्शन लेनी पड़ेगी। उसके बाद लास्ट है हमारा अलॉटमेंट ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ द फंड भी बोलते हैं। फंड आपको क्या है, साल के स्टार्टिंग में मतलब मार्च में मिलता है तभी लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बीच में आपको लगता है कि आपको जरूरत पड़ रही है तो दोबारा आप मांग सकते हो, नहीं तो आपको जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 31 मार्च से अगली 31 मार्च तक, ठीक है, ये इट शुड बी नोटेड, फाइनेंशियल ईयर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। और जितना आपने 1 करोड़ अगर इश्यू कराया ना, तो ऐसा नहीं आप बचाओगे, 1 करोड़ आपको यूज करना है, 1 करोड़ आपको यूज करना ही पड़ेगा 1 साल के अंदर। तो जो भी आप पैसा लेते हो आफ्टर टेक्निकल सैंक्शन, अलॉटमेंट ऑफ फंड इज नेसेसरी प्री कंडीशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ सैंक्शन मिल गई, पैसा आएगा तभी आप काम कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो वर्क को। अलॉटमेंट ऑफ फंड, allotment of fund refer to provision of fund money at the commencement of the each financial year, different classes of work likely to execute during the current, जो भी करंट आपका ईयर है उसमें क्या है, जो भी आपने काम एग्जीक्यूट करना है, जो भी क्लासेस हो सकती है आपकी, चाहे रिपेयर वर्क करना है आपने, चाहे आप ओरिजिनल वर्क कर रहे हो या मेंटेनेंस वर्क कर रहे हो, फाइनेंशियल ईयर रहेगा 31 मार्च से अगली 31 मार्च तक, उसी में ही आपको सारा क्या है, स्टार्टिंग में, कमेंसमेंट मतलब है स्टार्टिंग, साल के स्टार्टिंग में ही आपको सारा फंड अलॉट करा लेना है जितना भी आपको उस करंट ईयर के लिए चाहिए है। इट इज द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट टू अरेंज एंड अलॉट द फंड फॉर वर्क रिक्वायर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फंड को अरेंज करे और अलॉट करे कि कितने काम, कौन से काम के लिए कितना फंड हमें चाहिए है। When the fund are not available for a particular work, किसी काम के लिए फंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वो दोबारा से भी क्या कर सकता है, री अलॉटमेंट या री ऑपरेशन भी करा सकता है। इस टर्म को री ऑपरेशन हम बोलते हैं क्योंकि इसमें वन जो यूनिट है दूसरे यूनिट को क्या करती है, फंड जो है अलॉट करती है, इसलिए इसको क्या है, रीअप्रोप्रिएशन या री अलॉटमेंट भी बोलते हैं। Reappropriation is carried when a particular work is essential nature and required to be completed earlier, तब हम लेंगे जब क्या है हम अगले साल भी उस काम को कर सकते हैं अगर जरूरत नहीं है तो, अगर वो इम्पोर्टेंट काम है, इसेंशियल नेचर का है, तभी आप ऊपर दोबारा फंड के लिए उसको बोलोगे। इट शुड बी नोटेड, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो ये नोटेड है कि भाई जो फाइनेंशियल ईयर रहता है वो 31 मार्च को क्लोज हो जाता है हर ईयर में, तो आपको जो भी डीलिंग करनी है, पेमेंट या स्टॉक ट्रांजेक्शन करनी है, उसको 31 मार्च से पहले आपने कर लेना है। मतलब 1 साल का जो भी फंड आपको मिला है, जो भी अलॉट हुआ है, ये कंपीटेंट अथॉरिटी की जो डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फंड को अरेंज करे, जितना उसको चाहिए वहां से ऊपर से मंगवाए और अकॉर्डिंग टू वर्क उसको क्या है, यूज करे। तो ये 4 चीजें थी इसमें। आगे बस अब टॉपिक तो बहुत कम आएंगे इसमें, बस अब ऐसे आता रहेगा कि रनिंग बिल क्या होते हैं, मस्टर रोल क्या होता है, आपका एक्विटेंस बिल क्या होते हैं, इस हिसाब से अब आएगा। इसमें टर्म्स ज्यादा हैं। तो आज के लिए इतना ही था।